हेलो एवरीवन। हेलो। सब अपनी जल्दी से अटेंडेंस दे दीजिए, देन उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आपके पास 5 मिनट्स है, तो जल्दी जल्दी फास्ट आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए नाम के साथ। फिर देन मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। गाइस जल्दी जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, देन क्लास को स्टार्ट करेंगे। मेरे पास सिर्फ तीन ही स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आई है, सुमन कुमार, अकी यादव एंड रमेश मनोटा महातो जी की। बस तीन की आई है। आप जल्दी जल्दी दीजिए। प्रीति जी ने भेजी है।
सो हेलो गाइस। तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस दे दी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा रिकैप लेंगे कि लास्ट क्लास में जो जो मैंने आपको बताया था वो किस किस को याद है। जल्दी आप सब बताइए कि किस किस को याद है लास्ट क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। जल्दी से चैट बॉक्स पे टाइप करके भेजिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको सैटरडे की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। हाउ टू क्रिएट ऑन हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन कॉस्मोफीड। ओके। सुमन सुमन कुमार ने लिखा है हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन कॉस्मोफीट। राइट, हमने लास्ट क्लास में यही बताया था कॉस्मोफीट का। मैंने खाली कॉस्मोफीट के बारे में नहीं बताया था, मैंने और भी चीजों के बारे में बताया था आपको। कॉस्मोफीट पे अकाउंट क्रिएशन एंड केवाईसी, यस। सिर्फ खाली आप सबको कॉस्मोफीट का याद है, मैंने लास्ट क्लास में दो चीजों के बारे में और बताया था आपको। बताइए जल्दी से वो दो चीजें और क्या थी। केवाईसी, एसएमएमई एंड कॉस्मोफीट। हाँ, ये चीजें थी। एसएमएमई के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, देन उसके बाद मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप के अंदर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप ये वीडियो वॉच आउट करके अपने लिए खुद एसएमएमई का सर्टिफिकेट ट्राई करना। कॉस्मोफीट पे केवाईसी के बारे में बताया था, फिर उसके आगे से हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले थे। बट मैंने आपको दो चीजों के बारे में और बताया था। ड्राइव पे एक्सेस देना एंड अपलोड करना। राइट, प्रीति जी ने सही लिखा है यहाँ पर। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आपके जो जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स है आपको उनको किस तरीके से आप ड्राइव पे ले जाकर उनको उनका लिंक तैयार कर सकते हैं अपने उस लैंडिंग पेज पर लगाने के लिए। कॉस्मोफिट गूगल ड्राइव में प्रोडक्ट का लिंक क्रिएट करें। हाँ, रमेश जी ने सही बोला। मैंने जब लिंक क्रिएट करते हैं तो मैंने उसके दो मेथड बताए थे आपको। पहला आपको गूगल ड्राइव का बताया था, एक मेथड और बताया था आपको मैंने। अगर आपको याद होगा, आपने क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा सबको। बताइए जल्दी से अगर किसी को याद है तो। तो चलिए, अब मतलब ऑलमोस्ट आप सबको याद है। कॉस्मोफिट तो आपको याद ही है। नो मैम, नहीं याद है, सॉरी। ओके प्रीति जी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देती हूँ लास्ट क्लास का। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अगर इनकेस आप लोगों के पास अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो आप उनके लिए सबसे पहले एक लिंक तैयार करेंगे। और लिंक तैयार करने के लिए आपको उनको एक सेफ फोल्डर में रखना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी हम किसी चीज को ऐसे फोल्डर में रख देते हैं जहां से वो हमेशा मतलब कभी डिलीट भी हो सकती है, या फिर आपकी कभी इंटरनल स्टोरेज भर जाए, फुल हो जाए, या फिर वो रीसेट हो जाए तो वहां से वो चीज चली जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप अपनी खुद की जो आपकी मेल होती है, आपको उस मेल की ड्राइव को ओपन करनी है। ओपन करने के साथ आप उसमें अपने प्रोडक्ट को रख कर कॉपी कीजिए वहां से। और वहां पर एक लिंक क्रिएट करना होता है। आप सबको पता है लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। नहीं पता तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके दिखा दूंगी। चैट बॉक्स में यस और नो करके बताइए। यस। यस। प्लीज डेमो। ट्राई किया था, नहीं हो रहा था रमेश जी ने। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ।
क्या आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? चैट बॉक्स में यस और नो करके बताइए, फिर मैं देन आपको बताती हूँ। यस यस यस, विजिबल है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर काफी सारी ड्राइव में चीजें हैं, तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाएंगे। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। जब आप ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव को ओपन करना। आप मोबाइल से भी ये चीज सेम स्टेप फॉलो कर सकते हैं, फोन से भी। आप यहाँ पर जाएंगे, ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव पे काफी सारी फोल्डर्स नजर आ रहे होंगे। तो इन थ्री डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना, शेयर के ऑप्शन पे। जैसे ही आप शेयर का ऑप्शन अपने उसमें क्लिक करेंगे, देन आपके पास दो ऑप्शन शो होंगे, एक शेयर का, एक कॉपी लिंक का। देखिए, डायरेक्टली आपको कॉपी लिंक नहीं करना है। तो आपको ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है शेयर का, इस पे जाना है। शेयर का ऑप्शन क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है। ये आपको नजर आ रहा है जर्नल एक्सेस का, ये वाला लिंक। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एरो पर। सॉरी, इस वाले एरो पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको फिर से दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। पहला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट का, और दूसरा ऑप्शन है एनीवन विद द लिंक। आपको एनीवन विद द लिंक करना है, देन उसके बाद यहाँ से डन कर लेना है। तो आपका जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, वो कुछ भी हो सकता है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था आप सबको। तो आपका वहां से यहाँ पे कॉपी लिंक हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये लिंक अपने लैंडिंग पेज पे लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका जब कोई परचेज करेगा तो उसके पास लिंक चला जाएगा। देन वो लिंक से आपका पूरा जो जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, उसका एक्सेस उसके पास चला जाएगा, जिसको वो ओपन कर सकता है। ठीक है गाइस। यहाँ से आपको एनीवन विद द लिंक पे जाना है, और अगर आपको डायरेक्टली लिंक क्लिक करना है, तो यहाँ से कॉपी लिंक भी आप कर सकते हो। ऐसे कॉपी करोगे तो आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। अब आप सबको क्लियर है कि लिंक कैसे क्रिएट कर किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, चैट बॉक्स पे मैंने एक छोटा सा डेमो आपको दे दिया है। यस, 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 यस। ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको डेमो बता दिया है कि हम किस तरीके से अपना लिंक बना सकते हैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट का, ड्राइव पर जाकर। दूसरा मैंने मेथड आपको बताया था फोल्डर का, कि आपको अपने डिजिटल प्रोडक्ट का जो फोल्डर है वो क्रिएट करना है। देन अगर आप फिर आप उसका फोल्डर का एक लिंक बनाएंगे, और लिंक बनाने के बाद जो है आपका वो उसका लिंक भी तैयार हो जाएगा। तो ये दो मेथड है जिनसे आप अपने प्रोडक्ट का लिंक बना सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, जब आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट है, आप उन तो आपके पास अब वो एक्सेस भी है, उनका लिंक भी आपने क्रिएट कर लिया, तो उसको कहाँ पर लगाना है, आप कहाँ पर उसको लगा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके में आप उसको कॉस्मोपीट पर भी लगा सकते हैं। कॉस्मोपीट के बारे में आपको पता है कि मैंने कॉस्मोपीट के बारे में आपको क्या जानकारी दी थी? ये तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉस्मोपीट के बारे में बताया। बट मैंने कॉस्मोपीट के आपको थोड़ा डिटेल दिया था, कैसे कैसे वो काम करता है, वो क्या चीज है, क्या आप उस पे बना सकते हैं, क्या नहीं। आपको सबको याद है? चैट बॉक्स पे बताइए जल्दी से आप, यस और नो करके। अः सुमन कुमार का है यस, रमेश जी का यस। सिर्फ दो ही जनों को, मतलब लैंडिंग पेज एंड पेमेंट गेटवे, की यादव जी का है लैंडिंग पेज और पेमेंट गेटवे, यस। मतलब आपको ऑलमोस्ट याद है कि लास्ट क्लास में जब मैं आपको कोस्मोफीड के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि कोस्मोफीड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी आसानी से अपने लिए अपने प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दूं, कोस्मोफीड जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, ये पेड भी है, और मतलब इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो पेड है, और कुछ चीजें ऐसी है जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आसानी से उस पर जाकर लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। यानी कि लैंडिंग पेज के लिए और इस पे लिंक लगाना हो अपने प्रोडक्ट का, तो उसलिए वो फ्री है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई थी, जब आप अपना कॉस्मोफीड का अकाउंट बनाएंगे,
तो देन उसके बाद आपको केवाईसी भी करनी पड़ेगी, जिसमें मतलब जिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग कभी कभी 48 आवर्स भी लगते हैं और कभी कभी 24 आवर्स भी हो जाते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने कॉस्मोफीट का पर अपना अकाउंट बना लिया है और अपनी केवाईसी भी करी है? बताइए चैट बॉक्स पे आप सब, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप कॉस्मोफीट पर अकाउंट बनाकर कल संडे को आप केवाईसी के लिए डाल सकते हैं, तो आज मंडे तक आपका जो केवाईसी प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। ग्रुप में बताइए किस किस ने कॉस्मोफीट पर अपना अकाउंट बनाया। रमेश जी का आया है, मैं बना अकाउंट बना लिया है, केवाईसी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, गुड रमेश जी, आपने बनाया। केवाईसी भी नहीं हुआ है, अकाउंट बन गया है। अकी यादव जी, ठीक है, बट आप अकी जी अगर आप इतना लेट करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो काफी लेट होगा। बिकॉज फिर जब आगे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, देन आपको फिर समझ में नहीं आएगी वो चीज। केवाईसी बाकी है मैम। मैम ट्राई किया था बट अकाउंट क्रिएट अभी नहीं बना है। सोनू कुमार, जिन्होंने अपना अकाउंट बना लिया है, गुड। बट आप अपनी केवाईसी भी प्लीज जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था केवाईसी की प्रोसेसिंग में काफी टाइम लग सकता है, 1 दिन या 2 दिन भी लग सकते हैं। क्योंकि अगर क्लास ऐसी आगे चलती रही तो फिर आपको पीछे का याद नहीं रहेगा कुछ चीजें। इसलिए मैंने कल संडे के दिन आपको बोला था आप केवाईसी करके रखना उसकी। ठीक है देन, फिर अब यहाँ तक हमारा पूरा मतलब रिवाइज हो चुका है आप कॉस्मोफीट के बारे में। मैं आपको आज बताने वाली थी आप कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए लैंडिंग पेज क्रिएट करने का प्रोसेस मैं आपको आगे करवाती हूँ। हम्म।
तो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से अपना यहाँ पर लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। क्या आप सभी को यहाँ पर कोस्मोपीट की ये जो प्रोफाइल है ये दिख रही है? हरा चैट बॉक्स में बता दीजिए। यस यस। 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 तो चलिए गाइस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये आपका तभी हो पाएगा जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो पाएगी। जैसे आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर देंगे, ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी ये पेमेंट स्टेटस आपका इनएक्टिव दिखा रहा है। जब आप अपनी यहाँ पर प्रोसेसिंग पूरी कर लेंगे तो ये प्रोसेस होकर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर आपका पेमेंट स्टेटस जो है एक्टिव हो जाएगा। दूसरा, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो यहाँ पर ऑप्शन आता है पेमेंट पेज, आप यहाँ पर जाकर जो है अपने प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से तैयार किया जाता है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इस ऑप्शन पर जाना है, क्रिएट पेमेंट पेज। अब यहाँ से देखिए, जैसे ही आप क्रिएट पेमेंट पेज पर क्लिक करेंगे, आपके पास तीन ऑप्शन शो होंगे। व्हाट डू यू वांट टू सेल, यानी कि आप किस चीज को सेल आउट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है। यहाँ पर इमेजेस दे रखा है, वीडियोस, म्यूजिक, डॉक्स, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर कोई कोई भी चीज। तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स साइट से हो तो आप ई कॉमर्स साइट के लिए ये वाले ऑप्शन चूज कर सकते हो। हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है तो हम डिजिटल प्रोडक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे ही हम डिजिटल प्रोडक्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप सबको पूरी तरीके से स्क्रीन विजिबल है ना? यस। यस यस। ओके। देखिए, जैसे ही आप अपने ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपका पेज, आपका लैंडिंग पेज दिखेगा आपको। ये आपका लैंडिंग पेज है, यानी कि जो जो चीज आप यहाँ पे फिलअप करेंगे वही चीज आपकी इस पेज पर शो होगी। जैसे पहले हमारे पास ऑप्शन है टेल अस अबाउट योर पेमेंट पेज। आपको इस पेमेंट पेज के बारे में बताना है। ये पेमेंट पेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका, मैंने आपको बोला था कि आपका लैंडिंग पेज एक तरीके का पेमेंट गेटवे है। यानी कि कॉस्मोफीट को पेमेंट गेटवे के तरह भी यूज किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर पेमेंट पेज लिखा है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर अपना टाइटल डालेंगे। जैसे हमने लिखा 100 AI रील्स बंडल्स। ठीक है, आपका यह टाइटल आ गया। अब देखिए, आप साथ साथ यहाँ पर भी देखते जाइए, इस पेज पे भी चेंज होता जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये पूरा चेंज हो गया। देन अब आपको यहाँ पर कवर पेज लगाना है। कवर इमेज मैंने आपको बोला तो सबको कि आप अपने जिन जिन के पास, मेरे को लास्ट क्लास में बोला था दो से तीन स्टूडेंट्स ने कि उनके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको मैंने कहा था कि आप अपने लिए एक डिजिटल प्रोडक्ट के लिए एक टेम्पलेट तैयार कर लीजिए। बिकॉज आपने सबको कैनवा के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप कैनवा से वो कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से आपको अभी ऐड करके दिखाती हूँ। आपको इस ऑप्शन पे जाना है, ऐड पर। सॉरी, अपलोड पर। देखिए गाइस, जहाँ पे भी आपने अपने टेम्पलेट को सेव करा था वहां से आपको इसको सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है। अब देखिए, अब आप सबको यहाँ पर शोर होगा। मतलब जो मेरा टेम्पलेट, यानी कि जो मेरे पास डिजिटल प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर 100 AI रील्स लगाई है। तो मैं उसका आपको
एक लैंडिंग पेज तैयार करके दिखा रही हूँ, तो उसका मैंने एक छोटा सा ये सिंपल सा टेम्पलेट तैयार करा है, यहाँ पर ये लगा दिया। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना है, यानी कि आपके 100 AI रील्स के अंदर क्या क्या चीज है जो सामने वाला जो भी खरीदने वाला है कस्टमर वो ले सके। उसको पता होना चाहिए कि आप इस प्रोडक्ट के अंदर उसको क्या क्या चीज दोगे, क्या उस चीज के बेनिफिट होने चाहिए। तो आपको यहाँ से ये कट करके आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर आपको अगर जब अपना डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, मान लीजिए आप न्यू कमर्स है, आप सब वैसे तो न्यू कमर्स ही है, लेकिन अब आप नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या डिस्क्राइब करना है, क्या चीज लिखनी चाहिए जो उधर अच्छे से डिस्क्राइब हो सके, तो आप यहाँ पर दूसरे टैब में यहाँ से भी इस चीज को पूछ सकते हैं। जैसे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही आप चैट जीपीटी पे जाओगे तो आपको पूरा ये डिस्क्रिप्शन तैयार करके दे देगा। आप एक बार कॉपी करने से पहले इसको रीड आउट भी कर सकते हैं कि क्या ये चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई है वो आपके उस बंडल से मैच खाती है या फिर नहीं। अगर नहीं खाती तो आप इसमें कुछ चीजें भी चेंज अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे कि इसने लिख कर दिया है, रील बंडल वायरल रील बनाने के लिए रेडीमेड ट्रेजर। तो हम यहाँ से इस पूरी को कॉपी कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हमने अपना पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाला, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर पेज था साथ वाला, उसमें भी देखिए चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे आप यहाँ चेंज करोगे वही चीज यहाँ पर प्रीव्यू में आपको दिखती जाएगी। अगर आपको कोई चीज यहाँ से चेंज करनी हो जो यहाँ पर आपको नहीं लगता यहाँ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर जाकर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं आराम से। हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन आता है बटन टेक्स्ट का। यहाँ पर हमेशा आप गेट इट नाउ ही रखना। अब देखिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है यहाँ पर गैलरी, टेस्टिमोनियल्स, एफएक्यू एंड अबाउट मी। आप यहाँ से कुछ भी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो आपको कस्टमर को देना है वो डाल सकते हैं। ज्यादातर अगर आप एफएक्यू डालोगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके प्रोडक्ट के लिए। मान लीजिए अगर किसी कस्टमर को आपका ये बंडल परचेज करना है और उसके पास कुछ क्वेश्चन है, अगर आपने एफएक्यू में उन्हीं के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें डाल रखी है ऑलरेडी, तो उसको वहां पर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप अपने बंडल के अंदर एफएक्यू नहीं डालते हो, मान लीजिए कस्टमर का कोई क्वेश्चन है और वो उसका सॉल्यूशन उस बंडल में नहीं मिल रहा है, उस डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है, तो देन क्या होता है, कभी कभी कस्टमर जो होता है उस बंडल को छोड़ के आगे चला जाता है। इसलिए हमेशा आप अब ध्यान रखिए, जो भी आप बंडल सेल आउट के लिए भेज रहे हो उसमें एफएक्यू कुछ डाल के रखिए, ताकि जो भी कस्टमर आए अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो उनको वहां पे जाकर सोल्व कर सके और उसको परचेज करने के बारे में सोचे, उसे ले। तो हम यहाँ से एफएक्यू डाल देंगे। एफएक्यू कहाँ से आया है? आप नीचे ऑप्शन सेक्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको तीन चार ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। गैलरी, टेक्स्टमोनियल्स, एफएक्यू एंड अबाउट मी। तो आपको एफएक्यू पर जाना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन डालना है। अब क्वेश्चन सेम हम अपने चैट जीपीटी से लेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाला कि मुझे इसके लिए कुछ एफएक्यू भी अपलोड करने हैं, तो मुझे कुछ एफएक्यू भी लिख कर दो। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आंसर चैट जीपीटी ने मुझे लिख कर दे दिए। ये ऐसे एफएक्यू है जो एक कस्टमर के हिसाब से वो सोच सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 100 AI रील बंडल में एग्जैक्टली क्या मिलेगा। तो आप अगर एफएक्यू डालोगे तो उसमें उसको आंसर मिलेगा कि आपको मिलते हैं 100 रेडी टू यूज AI जनरेटेड रील्स जो ट्रेंडी टॉपिक्स पर बेस्ड है। हर रील HD क्वालिटी में है, कैप्शन और हैशटैग के साथ रेडी टू पोस्ट। आप अब यहाँ से क्वेश्चन को क्या करोगे, कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। फिर हम वहीं से उसका आंसर कॉपी करेंगे। आप देख सकते हैं अब आपको हमारा एफएक्यू शो हो रहे होंगे। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी रख सकते हो, बट ज्यादातर आप इनको ऑन ही रखना। अब आपको अगर एक नहीं कहीं सारे 5-6 एफएक्यू ऐड ऑन करने हैं, तो यहाँ से ऐड एफएक्यू पर जाना है आपको। अब जैसे कस्टमर का दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या मुझे इसमें एडिटिंग भी करनी पड़ेगी या फिर नहीं, क्योंकि कुछ रील्स ऐसी होती है जिनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। बट आप लिख सकते हो नहीं, जरूरी नहीं है, ये रील्स रेडी टू पोस्ट है। रेडी टू पोस्ट का मतलब ये होता है आपने कोई सामान एक जगह से उठाया और ऐसे ही उठाकर उसको सेल आउट कर दिया। इसे कहते हैं रेडी टू पोस्ट। या फिर कुछ चीजें होती है जो रेडी टू सेल के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सबके मन में आता है कि क्या मैं ये खाली इंस्टाग्राम पे डाल सकती हूँ या किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको पोस्ट कर सकती हूँ। तो ये उनका आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कि आप इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर 3 ही एफएक्यू अपलोड करे हैं। जैसे ही हमारा एफएक्यू का सेक्शन जो है यहाँ पर हो जाए, तो आपको यहाँ पर ये आपको फिर से चेकआउट करना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है या कुछ गलत तो नहीं डला हुआ। सबसे पहले अपना पेज का टाइटल नेम याद रखिए, 100 AI रील्स बंडल। आप इसको शॉर्ट में जितना रखोगे उतना सामने कस्टमर को देखने में काफी इजी रहेगा, ठीक है। दूसरा, कवर पेज लगा दिया हमने जो यहाँ पर शो हो रहा है। हमारा टाइटल यहाँ पर शो हो रहा है, कवर पेज यहाँ पर शो हो रहा है। फिर देन हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाला है सारा अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पर शो होगा। ये देखिए सारा यहाँ पे गेट इट नाउ ही आपको रखना है। फिर देन उसके बाद आपको ऑप्शनल सेक्शन में जाकर एफएक्यू ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने 3 एफएक्यू ऐड करे जो आपको देखो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे देखिए, आप इसको अगर क्लिक करोगे तो नीचे आपको आंसर दिख रहा होगा। ये जैसा पेज आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, सेम ऐसे ही आपका कस्टमर को नजर आएगा ये पेज। देखिए, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए उनको आंसर यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर आपको 3 ही रखना है, आप और भी क्वेश्चंस रख सकते हो। जितना आप क्वेश्चंस रखोगे, ये भी नहीं कि आप 10-12 क्वेश्चंस रख दो। आपको हार्डली 6 या 7 क्वेश्चंस ही मैक्स होते हैं, उससे ज्यादा मत रखना। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कुछ और भी डालना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर टेक्स्टोमोनियल्स भी डाल सकते हो। टेक्स्टोमोनियल्स में आपको बता दूं क्या होता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट किसी ने पहले कस्टमर ने ले रखा है, तो जो भी रिव्यू उन्होंने करा है अपने आपके प्रोडक्ट को लेकर, यानी कि उसमें क्या अच्छाई है, उसको क्या अच्छा लगा, परचेसिंग में क्या अच्छा लगा, या रील्स में उसको क्या अच्छा लगा, तो आप उन कस्टमर्स के टेस्टोमोनियल्स को यहाँ पर जाकर नोट डाउन भी कर सकते हैं। या फिर आप अपनी तरफ से भी कुछ टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं, लेकिन एक रियल टेस्टिमोनियल डालने से कस्टमर पर इम्पैक्ट जो होता है वो काफी अच्छा पड़ता है। अभी आप यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए, आपके पास नेक्स्ट दूसरा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको लिखा रहा है पेज डिटेल्स के बारे में स्टेप 2। जो हमने पहले किया था वो स्टेप 1 था। अब यहाँ पर एक नया पेज खुला है। अब आप यहाँ पर अपना जो भी बंडल है उसका लिंक डालेंगे। जो हमने लिंक वहां पर बनाया था वही लिंक यहाँ पर डलेगा। जो हमने ड्राइव पर जाकर लिंक बनाया था, आपको वहां से वो कॉपी करना है और यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है।
मैंने पहले ही यहाँ पर कॉपी कर रखा है, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। और पेस्ट करने के बाद ऐड कर लीजिए। देखिए, जैसे आप ऐड कर लेंगे आपका अपलोड लिंक जो है वो नीचे शो करेगा यहाँ पर। और अगर मान लीजिए, एक चीज और मैं आपको बताऊंगी इसमें, आप यहाँ पर आप सोचते होंगे कि जब हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पर और क्यों शो हो रहा है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, आपने का जो रील का बंडल है वो अलग अलग सेक्शन में है। कुछ इंस्टाग्राम की रील्स है, कुछ यूट्यूब की रील्स है, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए रील्स है, या उसी रील्स में काफी डिफरेंट कैटेगरीज आपने बना रखी है, और आप चाहते हो कि हर किसी की एक अलग कैटेगरी हो। सॉरी। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग लिंक के लिए दे रखा है, ऐड कर सकते हैं। अगर आपके उसी रील्स के 5 लिंक्स है या 6 लिंक है, तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पे अपलोड पे शो हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है प्राइसिंग का। तो आप यहाँ पर फिक्स प्राइस रख सकते हैं। अगर आप दूसरा प्राइस रखोगे, यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, कस्टमर डिसाइड प्राइस, तो लेट कस्टमर पे एंड एनी प्राइस, यानी कि अगर आप ये लिखते हो तो कस्टमर अपनी मर्जी से जो भी उसको प्राइस सही लगेगा वो यहाँ से पे आउट कर देगा। बट आप ज्यादातर आप कोशिश करें, आपको अच्छा सेल आउट करना है, अपने लिए अच्छी इनकम जनरेट करनी है, तो आप हमेशा फिक्स प्राइस ही रखिए यहाँ पर। और एक चीज और बताना चाहूंगी आपको, आप जो भी डिजिटल प्रोडक्ट एड ऑन कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप उसके हमेशा 2 प्राइस रखिए। एक प्राइस आप थोड़ा बढ़ाकर रखिए, दूसरा प्राइस देन उसके बाद थोड़ा कम करके रखिए। डिस्काउंट के तौर पर भी रख सकते हो आप, इससे कस्टमर को थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि हर कोई डिस्काउंट चाहता है, तो इस वजह से। जैसे मान लीजिए मैं इसमें लिखती हूँ, आपको इस पे क्लिक करना है, ये जो आपको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है ऑफर डिस्काउंट पेज, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। और आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्राइस, नॉर्मल प्राइस लिखा मैंने 4,999, यानी कि 4,999 का ये है, बट आप डिस्काउंट करके आपको जो ये मेरा बंडल है वो 499 में मिल जाएगा, यानी कि उनको 90% ऑफ मिलेगा। आप प्राइस चेंज भी कर सकते हो बाद में जाकर। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ स्टेप 2 में आपको दो ही चीजें ऐड ऑन करनी है। पहला आपका प्राइस क्या होगा, और दूसरा जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उनका लिंक, जो हमें फोल्डर का लिंक बनाया है या फिर जो आपने ड्राइव में रख रखा है लिंक। फिर यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़िए। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन खुलेगा, ये इस पेज की लास्ट सेटिंग होगी। ठीक है। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में प्राइस रखा था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। जो भी कस्टमर होगा ना, उसको यहाँ पर आपको शो होगा, जैसे आपकी यहाँ पर मेल आईडी शो होगी उसको। देन उसके बाद जब वो इस पेज से आगे बढ़ेगा, परचेजिंग के लिए जाएगा, तो उसको यहाँ पर आप अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा। फोन नंबर डालने के बाद यहाँ से वो गेट इट नाउ करेगा, इसलिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट पेज पर, जब आपको ये फर्स्ट पेज हम जब बना रहे थे, कि आप हमेशा गेट इट नाउ ही करें, कि आप उसको अभी ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वो यहाँ पर उसको डिस्काउंट प्राइस के साथ बता रहा है, 499 के साथ। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर ना थीम एंड स्टाइल आता है। अब यहाँ पर देखो, आपको पूरा ना वाइट वाइट नजर आ रहा होगा, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप अगर आप ये वाला रखोगे, यहाँ देखिए, मैं यहाँ चेंज करूंगी, आप ना यहाँ पर देखना तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा वो चीज। जैसे मैंने ब्राउन रखा तो ये कलर चेंज हो गया यहाँ पर। मैं डस्क रखूंगी तो यहाँ देखिए ब्लैक में आ जाएगा पूरा। डार्क होता है ना ब्लैक, वैसे नजर आएगा। और आपकी सभी चीजें जो यहाँ पे फॉन्ट वगैरह है, वो सभी व्हाइट में अच्छे से वो नजर आने लगेगी। ठीक है गाइस, ये रख सकते हो। आप चाहो तो व्हाइट में रखना चाहो व्हाइट में रख सकते हो, या डिफॉल्ट रखना चाहो डिफॉल्ट भी रख सकते हो। मे भी ये ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सारा डिस्क्रिप्शन काफी हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, हम ये वाला रखेंगे। आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर पर्पल नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से ब्लू भी रख सकते हो, ग्रीन भी रख सकते हो। एज यू विश, आप जो भी रखना चाहो यहाँ से। मैं वही बेसिक सेटिंग्स बताऊंगी जो आपको चेंज करनी है यहाँ पर। जैसे अगर आप मेल कस्टमर इंफॉर्मेशन के लिए मेल आईडी डालना चाहो, तो मेल आईडी भी डाल सकते हो, फोन नंबर भी डाल सकते हो यहाँ से अपना, कोई भी।
हाँ, आपको यहाँ पे पोस्ट परचेज बिहेवियर दिख रहा है, इसको सेटअप करना है। जैसे यहाँ पर थैंक यू नोट डालना है, यानी कि जब आप कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले लेगा तो उसको क्या मतलब क्या ऐसा नोट आएगा, तो आप आपको अपनी तरफ से थैंक यू नोट तो डालना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा मीशो अमेजन पर जब हम किसी चीज को परचेज कर लेते हैं ना, तो एकदम से पॉपअप आता है थैंक यू का। तो वो चीज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर परचेसिंग। ठीक है, आप इतना छोटा सा लिख के छोड़ सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जब आप, जैसे कि मान लीजिए आपने लैंडिंग पेज बनाया, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऑर्गेनिक चीजें जहां पर आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 ऑर्गेनिक मेथड बताए थे। पहला मैंने आपको बताया था, आप जैसे लैंडिंग पेज बना लिया आपने, तो आप उसको अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के जो पेजेस है उन पर जाकर प्रमोट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, उसमें मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। और देन जब वो मेंबर्स आपके ग्रुप के अंदर आ जाए, तब आप अपने बंडल्स को जो है वहां पर प्रमोट कर सकते हो। तो ये ऑर्गेनिक्स मेथड है काफी, जिनसे आप अपने जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनको आसानी से सेटअप कर सकते हैं। जिस तो गाइस इन ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू आप अपने इस प्रोडक्ट को आसानी से सेल आउट के लिए प्रमोट कर सकते हो। और पेड अगर तरीकों पर जाए तो आप फेसबुक ऐड लगा सकते हो। जो हमारी जो अब आने वाली क्लासेस होंगी ना, उसमें आप फेसबुक पे ऐड कैसे लगाया जाता है ये सब आप आसानी से देख पाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको सारी चीजें, आप टर्म एंड कंडीशन भी एड ऑन कर सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से। रिफंड पॉलिसी भी कर सकते हो। रिफंड पॉलिसी आप सबको पता होगी क्या होती है। मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट वापसी ना हो, तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, कस्टमर के लिए डाल सकते हो कि अगर आप एक बार परचेज कर लोगे तो रिफंड का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है। प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी लगा सकते हो, टर्म एंड कंडीशन जो आप अपने बंडल के लिए सेटअप करना चाहो। तो आप यहाँ से, ये कुछ ऑप्शंस है ऐसे ऑप्शनल है जो आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। पोस्ट बिहेवियर मैंने आपको बता दिया, मैंडेटरी होता है। जैसे कोई कस्टमर खरीदता है तो आप उनको थैंक यू नोट के थ्रू बोल सकते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ट्रैकिंग। ये मेटा पिक्सल। मेटा पिक्सल अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत मतलब काफी बड़ा और बेसिक टॉपिक है, जो हम तब करेंगे जब आप अपने फेसबुक ऐड का स्टार्ट करेंगे, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी फेसबुक ऐड की। तो तब हम आपको पिक्सल सेटअप के बारे में बताएंगे। ये एक ट्रैक होता है, मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कैमरा। आप जैसे आप सब कैमरे में हो, मैं आपको कैमरे के थ्रू देख रही हूँ, आप मुझे कैमरे के थ्रू देख रहे हो। तो ये कैमरा होता है एक तरीके का। ये जो आपका पूरा का पूरा लैंडिंग पेज है, ये एक तरीके की कैमरे में कैद हो जाएगा। आप पिक्सल को सेट करोगे तो आपके जितने कस्टमर आपके पेज पर आएंगे, जिन्होंने नहीं भी लिया, आपका बंडल देखकर चले गए, तो आप ऐसे कस्टमर को भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये मेटा पिक्सल है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके पेज के लिए। इसका सेक्शन हम अभी नहीं करेंगे। इसकी क्लास हम, जब आपकी ऐड की क्लासेस होंगी तब हम इसको आपको बताएंगे किस तरीके से वो सेटअप करते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पे नहीं बता रहे। तो जो बेसिक पेज के लिए होती है सारी चीजें, वो हम सारी चीजें कर चुके हैं यहाँ पर। अपना एआई बंडल के हमने पोस्ट लगा लिया, लिंक लगा लिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, एफएक्यू ऐड करे हमने यहाँ पर, पेमेंट भी ऐड कर दी। तो सारा सेटअप हो गया। तो आप अब यहाँ से यहाँ पर इसको कर देंगे पब्लिश। ये आपका पेज पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ से 2 ऑप्शन के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। देखिए, एक डेस्कटॉप के थ्रू, और अगर किसी के पास मोबाइल है, जैसे मान लीजिए आपकी अगर ऐड चलती है ऑर्गेनिक या फिर पेड, तो जो कस्टमर होगा वो अगर मोबाइल से आपकी ऐड देख रहा है, फोन से चला रहा है, तो उसको फोन पर इस तरीके से ये शो आउट करेगा। देखिए, ये एफएक्यू आ गए। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दे रखा है, आप ऐड ऑन करना चाहे तो सेटअप भी कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशंस को। आप चैट जीपीटी से भी पूछ के ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ प्राइस आ रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया था 2 प्राइस रखने के लिए। पहला प्राइस देखिए, जब मैंने 4999 रखा है उसको कट करके,
ये आ रहा है 499, यानी कि अगर कोई कस्टमर लेगा तो उसको ये लगेगा आप काफी मतलब डिस्काउंट देकर उनको ले रहे हो, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लेने के लिए वो हो जाते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर आपको मोबाइल के थ्रू दिख रहा है, आप डेस्कटॉप पे देखना चाहे डेस्कटॉप पे इस तरीके से शो आउट करेगा। ठीक है, सब कुछ हमारा सेटअप हो चुका है, अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो देखिए हमारा ये लैंडिंग पेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको ये नहीं दिखाएगा, यहाँ पर अभी रेड शो हो रहा है, डिसेबल नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट डन, वी पब्लिश दिस प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग, कंप्लीट योर केवाईसी नाउ। जब आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद ये आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। अगर जब तक आपका शो केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, जब तक ये रेड में ही डिसेबल ही दिखाएगा। ठीक है। मैं आपको एक चीज और, अब मान लीजिए आपको आपने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया, आपका ये सेल आउट के लिए लग गया। अब आप चाहते हो कि आप और भी प्रोडक्ट्स लगाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, क्रिएट पेमेंट पेज। आप यहाँ पर जाइए, सेम चीज चुनिए, तो देखिए आपका दूसरा पेज यहाँ पर खुल जाएगा। आप यहाँ से अपना और भी बंडल, जो आपके पास काफी सारे बंडल हो गए, तो आप इस यहाँ से उसको लगा सकते हो। अगर आपके पास अभी एक ही, आप इस पेज पर कितने भी चाहे डिजिटल प्रोडक्ट लगा सकते हो। देखिए एक राय है, जितने आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे, जितना आप लगा सकोगे, उतना ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। जैसे आप देखिए, यहाँ पर लगाते ही आपका ये यहाँ पर टोटल सेल बताएगा, यहाँ पर टोटल रिवेन्यू बताएगा और कन्वर्जन रेट बताएगा। आपको जो यहाँ पर रिवेन्यू मिलेगा वो कन्वर्जन रेट हटाकर मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर पूरी डिटेल्स देगा, यहाँ पर भी देगा, और साथ ही आपका जो ये पेमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर भी देगा। यहाँ पर ना डिटेल्स आ गई कि कौन से कस्टमर ने कितने में लिया है, कितने में नहीं। ठीक है। ये आफ्टर केवाईसी होगा ये सारा काम। इस पेज के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप यहाँ से उसको शेयर भी कर सकते हो, किसी को लिंक देना चाहो तो आप यहाँ से उसको लिंक भी शेयर कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करना चाहो। अगर आप देखना चाहते हो कि क्या आपने सही लिंक दिया है, क्या वो लिंक काम कर रहा है नहीं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पब्लिश करने से पहले आप अपने प्रोडक्ट को प्लीज जरूर चेक करें एक बार कि वो सही कॉपी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारा ड्राइव खुल गया, दैट मीन्स हमारा अच्छे से कॉपी हो गया। तो एक बार जब भी आप पब्लिश करने के बाद अपने अपने प्रोडक्ट के लिंक को जरूर कॉपी करें, यहाँ पर दूसरे टैब में जाकर आप कॉपी करोगे। अगर आपकी ड्राइव खुलती है, दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट सही लगा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट लगा लगा लेते हो, आप उसको चेकआउट नहीं करते हो, तो वहां पर वो चीज ना कभी कभी शो नहीं होती, कस्टमर को मिलता ही नहीं है। कस्टमर परचेज तो करते हैं बट वो लिंक ओपन ही नहीं होता। फिर इस वजह से आप जब भी कोई चीज कंप्लीट करना चाहो, तो पहले खुद चेक कर लो उस चीज को। ठीक है। यहाँ से आप ये पूरा रील बन गया, ये हो गया कॉस्मोफीट का पूरा। यहाँ से आप और नए पेजेस बना सकते हो, चेंजेस करना चाहो, यहाँ बेसिक सेटिंग्स दे रखी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने आज का सुपर कॉस्मोफिट का आपका पूरा डिटेल बताया, ये केवाईसी के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए गाइस, आज की क्लास में मैंने आपको एक ही चीज के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि देन अगर मैं आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो जिन्होंने आज बताया कि उनका कॉस्मोफिट बन चुका है बट अंडर रिव्यू है, तो इस वजह से मैं आज इसको यहीं पर छोड़ रही हूँ। कल की क्लास में आपको मैं कॉस्मोफिट के बारे में बता दिया, जो मैंने आपको ऑर्गेनिक मेथड बताए थे, इंस्टा पेज हो गया, आपका फेसबुक पेज हो गया या व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, उनके ऑर्गेनिक तरीके से किस तरीके से पब्लिक आप उसको प्रमोट कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो चलिए आपका Q&A जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बताइए, हैंड रेस कीजिए, आपको इतने जो मैंने आज आपको कोस्मोफीट के बारे में बताया, इसमें आपको कोई क्वेश्चन है या फिर नहीं। कन्वर्जन रेट क्या होता है मैम? कन्वर्जन रेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, तो जो जैसे कॉस्मोफीड है, ये एक प्लेटफॉर्म है, तो ये भी तो आपके लिए एक काम कर रहा है ना। तो इस वजह से ये जो कॉस्मोफीड का जो छोटा सा कन्वर्जन होगा, उनका उनका जो पैसा होगा वो कट कर आपको मिलेगा वहां पर। जैसे मान लीजिए अगर आपको 500 की सेल आती है,
तो लगभग आपको कुछ ही पैसे कटेंगे, जैसे पूरे तो आ ही जाएंगे मे बी। आपको 500 में से 470 या 480 या फिर मे बी 790 भी आ सकते हैं। कन्वर्जन रेट काफी कम होता है इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है थोड़ा सा, तो ये इनका कन्वर्जन ज्यादा नहीं होता, ठीक है। हाँ रमेश जी बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। हेलो रमेश जी, आपको हाँ मेरी मैम। साउंड आ रही है। हाँ मैम, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते सर। बताइए रमेश जी, हाँ, आपका क्या वो लेकिन क्वेश्चन था। जैसे इसमें आपका गूगल ड्राइव वाला जो जो फोल्डर। उसको कॉपी करके, हाँ कॉपी नहीं हो रहा उसमें, मोबाइल में वही कर। आपका कॉपी नहीं हो रहा है। हाँ, कॉपी करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, जो वहां पर शेयर में जा रहे हैं तो डायरेक्ट मेल में का ऑप्शन आ जा रहा है, मेल में सर शेयर करने का, मोबाइल में। आपने जो अपना ड्राइव था, ड्राइव में सेव करके आपने उसका लिंक जनरेट कर लिया। ना, वो लिंक जनरेट नहीं हो रहा ना, जैसे हम उसमें मोबाइल में कर रहे थे ना तो नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा, मोबाइल में नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है। आप ऐसा करना, आप मतलब थोड़ा सा मैं आपको ग्रुप में या अपने मेंबर्स के साथ कनेक्ट करूंगी बाद में, तो आप उनसे ये वाला क्वेश्चन पूछना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना पीसी का, वही सेम प्रोसेस होता है, उसमें हो जाता है वो चीज ड्राइव में अगर आप जाओगे फोन के अंदर। और एक अच्छा, मतलब सवाल है। ज्यादातर हाँ, स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम आ रहा है, सोनू जी ने भी लिखा है कि उनका भी फोन के थ्रू नहीं हो पा रहा है लिंक जनरेट। और एक सवाल है इसमें, जैसे ये उसमें फीड का लिंक हमको वेबसाइट में, जैसे मान लीजिए ये करना है, लिंक करना है इसको वेबसाइट के हम्म। साथ, तो वो कैसे करेंगे? अ, कोई हमारी वेबसाइट। रमेश जी, कोई। जब आपकी वेबसाइट की क्लास होगी ना जी। आगे हाँ। जाकर, वेबसाइट पे आप कैसे बना सकते हो, क्योंकि यार देखिए, जो कोस्मो फीड का बनाने का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये चीज अलग है कोस्मो जी फीड जी। की। और जो आप वेबसाइट की प्रोसेस कह रहे हो, वो प्रोसेस काफी अलग है, ठीक है। नहीं। वहां पर लिंक लगाने का तरीका ना दूसरे तरीके का है। जो आप लैंडिंग पेज की बात कर रहे हो ना, जैसे हमने कोस्मो फीड पे लैंडिंग पेज बनाया है, तो जब आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो उसका लैंडिंग पेज अलग तैयार होगा। जी जी, ओके हाँ, ठीक है। तो वहां पे लिंक दूसरे तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। तो ओके इसके ठीक लिए है। ना आपको वेट करना पड़ेगा, जब हमारी वेबसाइट के आगे आगे जाकर क्लासेस ऑन चलेगी, तो आपको वहां पर ये प्रॉपरली ना पूरा डिटेल में, जैसे आज मैंने कॉस्मोफीट के बारे में बताया है, तो उसमें आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ओके ठीक है मैम, ओके। ठीक है। ओके। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन है। हाँ, बाकी मैं जो ये मोबाइल का आपका इशू आ रहा था, मैं आपको एक बार चेक करके बताऊंगी, क्योंकि उसमें कोई इशू आता नहीं है, सेम प्रोसेस रहता है। बाकी कल जब क्लास स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपका ये सॉल्यूशन बता दूंगी आपको। जब तक जिन स्टूडेंट्स ने अब तक प्लीज अपना कॉस्मोपीट पे अकाउंट नहीं बनाया है, तो आप अकाउंट बनाकर उसको अंडर रिव्यू कर दीजिए, क्योंकि फिर वो रिव्यू होने में टाइम लेगा और हमारी क्लासेस तो आगे बढ़ जाएगी। किसी का कॉस्मोपीट से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है। नो। अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्लास को फिर यहाँ पर ऑफ करूंगी। फिर हम कल की क्लास में ऑर्गेनिक मेथड के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने और प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक तरीके से आगे प्रमोट कर सकते हो। तो फिर चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। आई थिंक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है। आपका अगर अंडर रिव्यू से हट जाए, तो अपने प्रोडक्ट्स जो आपके पास है, तो प्लीज उसको लगाकर चेकआउट पेज जरूर बनाना। और ये होमवर्क चलिए मुझे आप कल ग्रुप में देना, कल तक ग्रुप में सेंड कर देना कि किस किसने अपना डिजिटल प्रोडक्ट पेज बना लिया है, ठीक है। वो अपना स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में जरूर सेंड करना, जिन जिन के पास डिजिटल प्रोडक्ट्स है। और अगर नहीं है, तो प्लीज आप ले लीजिए कहीं से भी, बिकॉज आपकी ये क्लासेस जो है बिल्कुल भी फिर बेनिफिशियल नहीं रहेगी।
अगर आप उसको परचेज नहीं करते हैं कहीं से भी, अगर आपके पास नहीं होते, क्योंकि एक ये ऐसा तरीका हम आपको बता रहे हैं जिससे आप अपनी इनकम को बहुत जल्दी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग को। बिकॉज अगर वो अंडर रिव्यू से हट जाता है, आपका पब्लिश हो जाता है पेज, देन उसके बाद आपको खाली एक ही काम करना है, ऑर्गेनिक तरीके से उसको प्रमोट करना है, या फिर पेड तरीकों से फेसबुक पेज के जरिए आप, सॉरी फेसबुक ऐड के जरिए आप उसको प्रमोट करके फिर आपकी अर्निंग देके स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए प्लीज जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है डिजिटल प्रोडक्ट्स, आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को रेडी रखिए कहीं से भी अरेंज करके। और जिनके पास है, उन्होंने लास्ट क्लास में बताया था, तो आप अपना जो कॉस्मोपीट जब जब तक अंडर रिव्यू में, आप सिंपली ऐसा पेज, लैंडिंग पेज तैयार करके उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजना ग्रुप के अंदर, मैं चेकआउट करूंगी आपका होमवर्क। ठीक है, आज का आपका ये होमवर्क है। तो चलिए क्लास को यहाँ पर ऑफ करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। किसी का किसी का क्वेश्चन है, लैंडिंग पेज और वेबसाइट अलग अलग होते हैं? जी यस सर। ये जी सॉरी, जी ये अलग अलग होते हैं। लैंडिंग पेज अलग होता है। लैंडिंग पेज बनाने की कई सारी जग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से आप लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। और वेबसाइट अलग होता है। वेबसाइट के थ्रू आप काफी सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप गूगल पे भी किसी की भी वेबसाइट पे जाएंगे, तो वेबसाइट पे आप पूरे कई प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, अपनी पूरी मार्केट के बारे में बता सकते हैं वहां पर। लैंड वेबसाइट बहुत बड़ी चीज है जहां पर आप अपने जो भी आपका काम है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। बट लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज के अंदर आप खाली अपना जो एक प्रोडक्ट है उसी के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, अपने और भी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता सकते। ये दोनों चीजें काफी अलग है, काफी डिफरेंट है। वेबसाइट जो होगा वो हमारी आने वाली जो आगे की क्लासेस चलेगी उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? तो चलिए क्लास को यहाँ पर ऑफ करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। ओके, थैंक यू।